दोस्तों हाल ही में मैंने एक पोल शुरू किया था कि आप लोगों को किस कैटेगरी वीज़ा में आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए। तो मुझे जवाब मिला कि 78% लोग कहते हैं कि हमको B1 B2 वीज़ा में वीडियो चाहिए सबसे पहले, और 17% कहते हैं कि H1B वीज़ा के बारे में वीडियो चाहिए, और 4% कहते हैं कि F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए वीडियो चाहिए। ये इसलिए हो सकता है कि दोस्तों अभी टूरिज़्म शुरू होने वाला है, आप लोगों को ट्रैवल करना है यूएस, इसीलिए 78% लोग बोल रहे हैं कि B1 B2 वीज़ा पे चाहिए। और H1B वीज़ा अभी हो चुका है, अभी क्लोजिंग डाउन पे आ रहा है, इसलिए 17% है। F1 वीज़ा ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा, तो मतलब स्टूडेंट्स कॉलेज वगैरह शुरू हो गया है। आई मीन लास्ट मिड ऑफ द ईयर में 2020 मिड में शुरू हुआ था, जून से लेकर सितंबर तक हो चुका है, इसलिए 4%। तो चलिए आज बात करते हैं B1 B2। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. Sorry. For today, B1 B2 US वीज़ा के बारे में तो बहुत सारे न्यूज़ आ रहा है, आपको तो खबर मिलता ही होगा, और वेबसाइट में भी अपडेट्स आते रहते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने लिखा हूँ, मैंने कांटेक्ट किया है यूएस एम्बेसी से कि क्या स्टेटस है, कब तक ओपन होगा एम्बेसीज, और कब तक प्रोसेसिंग 100% शुरू होंगे, और कुछ क्वेश्चन है उनका क्या आंसर है। तो मेरे को रिप्लाई आया है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करूँगा। ये सिस्टम के ओर चलते हैं, देखते हैं कि ईमेल क्या आया है। तो दोस्तों मेरे को रिप्लाई आया है दिल्ली एम्बेसी से। मैंने 2 सवाल पूछा था कि वीज़ा सर्विसेज कब शुरू होंगे 100% फुल फ्लेज, और कुछ लोगों का इस हमारे चैनल में था कि पेरेंट्स भी अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आता है, तो रीजनल लैंग्वेज कैसे करें, क्योंकि कुछ जगह पे लोकल लैंग्वेज नहीं है, मतलब हिंदी नहीं है या तमिल या कन्नड़ा नहीं है, तो क्या करें। वहाँ पे मेरे को इस बारे में जवाब आया है, मैं आपसे शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसिंग के बारे में दोस्तों, प्रोसेसिंग के बारे में दिल्ली एम्बेसी बोलते हैं कि ये डिपेंड होता है वहाँ के लोकल कंडीशंस के बारे में। हालांकि धीरे धीरे शुरू हो चुका है लेकिन फुल फ्लेज करने के लिए टाइम लगेगा, और ये भी कहते हैं कि वो 100% कंफर्म करके नहीं दे सकते कि इस डेट पे शुरू होगा। मैं पढ़ता हूँ कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। वो बोलते हैं कि In response to your question, the US embassies and consulate cannot guarantee when it will be able to resume limited visa services as local conditions change, and we are unable to increase visa services in a manner that keeps both our staff and customers also. We will advise the public accordingly. ठीक है। और ये भी बोलते हैं कि अगर लेटेस्ट जानकारी चाहे तो US एम्बेसी वेबसाइट को विजिट करें। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों उन्होंने शुरू ही नहीं किया, शुरू किया है, और क्या करना है, कैसे शुरू किया, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन था कि अब आपके पास तो वीज़ा है लेकिन आप अपने पेरेंट्स को ले जाना चाहते हैं या पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं यूएस, क्या करें, उनको लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि दोस्तों आप अपने पेरेंट्स के डिटेल भेजिए, हमको ईमेल कीजिए, हम उस केस को देखेंगे, उनका प्रोफाइल देखेंगे, और उसके बाद आपसे कहेंगे कि क्या करना चाहिए। जो उन्होंने लिखा है कि Further, we request you to kindly update us with the following details of your parents applications, यानी कि application name, passport number, email ID और लैंग्वेज इफ़ इंटरव्यू दे विश टू प्रोसीड, किस लैंग्वेज में उनको इंटरव्यू चाहिए। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन दीजिए और वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, वो सोल्यूशन देंगे। तो और एक रिप्लाई आया है और एक रिस्पांस मिला है मेरे को कोलकाता एम्बेसी से। तो वो कहते हैं कि consular section remain closed for routine immigrant and non-immigrant visa services. Okay, we will resume routine visa services as soon as possible but are unable to provide a specific date. ठीक है, और दूसरी चीज़ बोलते हैं कि the MRV fees is valid and may be used for a visa application in the country where it is purchased within 1 year of the date of payment or until up to September 30, 2022. दोस्तों ये बोलना चाहते हैं कि आज के दिन पे क्लोज है एम्बेसीज B1 B2 वीज़ा के लिए, लेकिन जैसे ही शुरू हो जाएगा वो आपसे शेयर करेंगे, पब्लिक से शेयर करेंगे। हमें वो जो MRV रेसिप्ट यानी कि फ़ी पे किया है वो वैलिड रहेगा 1 साल तक दोस्तों, या फिर सितंबर 30, 2022 तक, मतलब अगले साल तक। अभी 1.5 साल से ज़्यादा है, जो भी 1 साल, मतलब आपने अभी ख़रीदा है तो 1 साल तक रहेगा, या फिर आप आगे खरीदेंगे तो 30 सितंबर तक रहेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। अब क्या करें दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी B1 B2 वीज़ा है मेरी तरह और एक्सपायर होने वाला है, आपको रिन्यू करना है तो रिन्यू कर सकते हैं।
तो उसके लिए दोस्तों आपको कंसुलेट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी भी ले सकते हैं। यानी कि हर लोकेशन पे आपके पास नियरेस्ट लोकेशन होगा जहाँ पे ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी है। मैं बोलूँ कि VFS ग्लोबल जो होता है, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशंस फिल करके, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिन्यूअल का फिल करके पासपोर्ट के साथ वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप यानी कि हैंड ओवर करना है किसी को, ये नहीं कि वो बॉक्स में डालना है। तो उसके बाद वो प्रोसेस होगा अप्रूवल के लिए, और जैसे अप्रूव हो जाएगा आपको ये वीज़ा के साथ, रिन्यू के साथ आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे इंटरव्यू एग्जाम पे, लेकिन दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगी जब रिन्यू एप्लीकेशन से आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे कुछ कंडीशंस है। अगर आपका प्रोफाइल कंडीशन फिल करता है रिन्यूअल के लिए ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नहीं। बस ये भी कहता है दोस्तों कि प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द US कंसुलेट कोलकाता ऑफिस इंटरव्यू इन इंग्लिश, बंगाली एंड हिंदी ओनली। आज के हिसाब से इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में जारी है दोस्तों, ये एक अच्छी बात है। लोकल लैंग्वेज में भी है, प्लस नेशनल लैंग्वेज हिंदी में भी इंटरव्यू हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस है दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ऑप्शंस है ओनली फॉर इमरजेंसीज, और एक्सपेडाइट कर सकते हैं आप अपना एप्लीकेशंस। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है वीज़ा ऑनलाइन, लेकिन उनका डेट बहुत डिले मिला है। हो सकता है कि अभी फरवरी है, ठीक है, 24, लेकिन आपको इंटरव्यू डेट मिला होगा सितंबर, अक्टूबर 2021 और फिर जून। तो उस टाइम पे हो सकता है, हो भी नहीं सकता, या तो पोस्टपोन भी हो सकता है, या तो कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन सोचे कि आपका बहुत अर्जेंट है US जाना, और बहुत ही इमरजेंसी केस है, हो सकता है कि मेडिकल रीज़न है, या फिर हो सकता है कि आपको किसी मतलब फैमिली मेम्बर से मिलना है बहुत इमरजेंसी से, या फिर हो सकता है कि किसी इम्पोर्टेंट कारण में हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उस बेसिस पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेडाइट कर सकते हैं आप, ठीक है, अपना वीज़ा का डेट प्रीपोन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा US एम्बेसीज को, और एक फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर्स। तो ये उस प्रोसीजर का लिंक मैं यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपका केस प्रीपोन हो जाएगा या फिर एक्सपेडाइट हो जाएगा, प्रायोरिटी में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर नॉर्मली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं B1 या B2 के लिए, आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक्सपेडाइट के लिए नहीं मिलेगा। आपके पास सॉलिड रीज़न होना पड़ेगा क्यों एक्सपेडाइट करना चाहते। तो दोस्तों यही था अपडेट B1 B2 वीज़ा के बारे में स्पेसिफिकली। उसके अलावा आपके केस के बारे में स्पेसिफिकली टू योर केस आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली लिखे US एम्बेसीज को, कि केस टू केस वो एनालाइज करके रिप्लाई करेंगे दोस्तों। मैं तो जनरली बता रहा हूँ, आपका कोई स्पेसिफिक केस होता है, लिखिए, उनको केस टू केस आपको सोल्यूशन देंगे। ये नहीं कि कुछ सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है दोस्तों, लेकिन आपको केस टू केस एनालाइज करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं support-india@ustravel.com। मैं रिपीट करूँगा, support-india@ustravel.com। मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी ये एड्रेस दे दूँगा। तो ऐसे मत लिखिए कुछ भी ईमेल, मतलब अगर आपको ज़रूरत है और स्पेसिफिक केस है तभी लिखिए दोस्तों। मैंने आपके लिए इतना सारा कम्युनिकेशन किया, लिखा और एनालाइज किया डेटा, और आपसे शेयर किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिलेटिव से, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं US रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। सो जाते जाते दोस्तों और एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि 1 साल से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 1 साल से कहीं जाना आना नहीं है, मतलब ड्यू टू दिस सिचुएशन जो भी है, मतलब सब बंद हो गया था। अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने सब ने 1 साल वेट कर दिया है, और थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें। मैं हर वक्त कहता हूँ पेशेंस रखें। आप हर बार कमेंट्स में कहोगे कि ये कब शुरू होगा, एम्बेसी से चेन्नई का कब शुरू होगा, दिल्ली का कब शुरू होगा, मगर रातों रात शुरू नहीं हो सकता दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे शुरू होगा। जैसे मैंने कहा कि फेजेस में आप देखोगे तो दिल्ली में शुरू हो गया, बॉम्बे में धीरे धीरे शुरू हो रहा है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन अभी कोलकाता ने शुरू नहीं किया है। तो डिपेंड होता है दोस्तों आपके लोकल सिचुएशंस में और ओवरऑल इंडिया के सिचुएशन में, धीरे धीरे शुरू होगा। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा दोस्तों। पेशेंस नहीं रखोगे, आप हड़बड़ी करोगे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन ये एम्बेसी का रूल है, पॉलिसीज़ है, ओवरऑल इंडिया में भी जो है उस कंडीशन के हिसाब से हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा। रातों रात कुछ नहीं हो सकता है, और हमारे चाहने से इमीडिएटली कुछ नहीं हो सकता। वी नीड टू वेट फॉर दी पॉलिसीज, और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और इतना 1 साल वेट कर दिया, और कुछ दिनों की या कुछ महीनों की बातें वेट कीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वीडियो आज इधर ही एंड करते हैं। मैं बहुत जल्द और एक वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पे US एम्बेसी से कंसुलेट का डिटेल स्टेटस शेयर करूँगा हर किसी कैटेगरी के वीज़ा के। मैं मिलूँगा आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।